नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अहंकारी कटारिया। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और उदयपुर के विधायक गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर नगर निगम की बैठक में शुक्रवार को पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगवा दी। इतना ही नहीं, विपक्ष के पार्षदों के विरोध की उपेक्षा करते हुए शहर की जनता पर और अधिक आर्थिक बोझ डालने के प्रस्ताव पारित करवा दिए। शहर के भले के लिए विरोध में खड़े विपक्ष के अधिकतर पार्षद इस रवैये के विरुद्ध नगर निगम के बाहर आकर प्रदर्शन करने लगे। फिर भी मीडिया कर्मियों को बोर्ड बैठक में प्रवेश नहीं दिया गया। निगम के राजस्व में बढ़ोतरी के बहाने होटल व्यवसायियों पर कमरा किराए का 30% शुल्क लगाने और हर घर से कचरा संग्रहण शुल्क वसूल करने का प्रस्ताव पास करके कोरोना महामारी से त्रस्त जनता पर भारी आर्थिक बोझ डाल दिया है। इतना ही नहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान कटारिया ने घोर अहंकारी होने का परिचय देते हुए एक बार फिर मर्यादा खो दी। एक पत्रकार को तेरी गांड में जितना जोर उतना लगा देना यार। एक पत्रकार को तेरी गांड में जितना जोर उतना लगा देना यार। एक पत्रकार को तेरी गांड में जितना जोर उतना लगा देना यार। ये कोई सड़क छाप व्यक्ति नहीं है, ये है हमारे उदयपुर के विधायक और राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, जो हमेशा ऐसी भाषा बोलकर अपने गुर्गों के बीच वाहवाही लूटते रहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम अहंकारी कटारिया की और आपको दिखाते हैं कि किस तरह छठे बोर्ड की चौथी बैठक में जनता पर आर्थिक बोझ डालने के प्रस्ताव पास किए गए। उदयपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का छठा बोर्ड बनने के बाद शुक्रवार को चौथी बार बोर्ड बैठक हुई। पहले हुई 3 बोर्ड बैठकों में विपक्ष की भूमिका निभा रहे कांग्रेसी पार्षद चीखते और चिल्लाते रहे, लेकिन सत्ता में बैठी शहरी सरकार ने एक न सुनी और बोर्ड बैठक के एजेंडे को बहुमत के साथ पारित कर दिया गया। आपको बता दें कि 3 बोर्ड बैठकों में अब तक शहर विकास के लिए कोई चर्चा नहीं हुई है। सिर्फ निगम की आय को बढ़ाने के एजेंडे ही बोर्ड बैठक में प्रमुख रूप से शामिल किए गए थे। शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक का भी मुख्य एजेंडा निगम की आय में बढ़ोतरी ही था। शुक्रवार को सुबह 11 बजे सभी पार्षद बैठक में पहुंचे और साथ ही शहर के मीडिया कर्मी भी जनता की समस्याओं पर होने वाली चर्चाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कवरेज करने बैठक हॉल में गए। लेकिन शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया ने बंद कमरे में हुई बातें आम न हो जाएं, इसलिए मीडिया कर्मियों को बाहर निकालते हुए कह दिया कि जो छापना है छाप देना। इसके बाद बीजेपी समर्थक कांग्रेसी पार्षद तो वही बैठे रहे, लेकिन ज्यादातर विपक्षी पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। कोरोना महामारी के बाद उदयपुर निगम में बोर्ड की बैठक का आज आयोजन किया गया। शहरवासियों को भी कई तरह की शिकायतें थी। कई वार्ड में इस कोरोना काल में क्या काम हुए, क्या काम नहीं हुए, इन सभी सवालों को लेकर विपक्ष के नेता और विपक्ष के जो पार्षद हैं वह भी इस बोर्ड बैठक में सम्मिलित हुए थे। अपने हाथों में बहुत सारे प्रश्न की सूची लेकर आए थे जो कि आज बोर्ड बैठक में उन्हें रखनी थी। अपने वार्ड की समस्याएं बोर्ड बैठक में जनप्रतिनिधियों से, अपने बड़े नेताओं से चर्चा करके और उसका सॉल्यूशन निकालना था। लेकिन जैसे ही बोर्ड बैठक शुरू हुई, कोरोना महामारी की आड़ लेकर मीडिया का प्रवेश निषेध कर दिया गया। जैसे ही मीडिया का प्रवेश निषेध कर दिया गया, क्योंकि जनता की आवाज़ बनकर उदयपुर की मीडिया हमेशा आप लोगों के बीच में खड़ी रही है और जिस तरह से वार्ड की समस्याओं को लेकर विपक्ष के जो नेता पार्षद थे वह इस बोर्ड बैठक में पहुंचे थे और उसके बाद मीडिया को जैसे ही वहां से बाहर निकाला गया तो कांग्रेसी पार्षदों ने भी इस बैठक का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश एक बंद कमरे में की जा रही है। कुछ पार्षद हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या कारण रहे कि इन्हें इस तरह से बाहर आके बैठना पड़ा है। सर, क्या कारण रहे? आज बोर्ड की बैठक थी, आप अंदर गए और उसके बाद आप लोग बाहर बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? हम 7 एजेंडे दिए थे। 7 एजेंडों के बारे में चर्चा करनी थी और 7 ही एजेंडों के बारे में हमें बात करनी थी कि जनता की जो समस्या है, आप खुद देख रहे हैं, पूरे उदयपुर शहर की हालत देख लीजिए। पूरा उदयपुर शहर जलमय हो गया है। थोड़ी सी बारिश आने के बाद में पानी इतना भर जाता है। आप वो दुर्गा नसी की रोड देख लीजिए, वो रोड धीरे धीरे अभी बनी हुई है और बहुत पैसा लगा है बहुत उस रोड के लिए। वो रोड धीरे धीरे सब तरफ से धंसती जा रही है। आप उदयपुर का जो भी देख लीजिए, आप इनका सबसे पहले एजेंडा था कि जो कचरे की गाड़ी है, कचरे की गाड़ी पे कर लेना
भाई किस बात का कर लेना, जनता पे अतिरिक्त दबाव क्यों? कोरोना काल में जनता की हालत तो बहुत पूरी खराब चल रही है और आप वो अतिरिक्त भार दे रहे हो, और आपकी कचरे की गाड़ी हर गली में जा नहीं पा रही है, हर गली में कचरा हट नहीं रहा है, और नगर निगम का काम है कचरे सफाई करना। अगर नगर निगम का काम सफाई करना और कचरे की गाड़ी पे पैसे ले रहे हैं, ये यात्री कर पे पैसे ले रहे हैं, ये कल कह देंगे नगर निगम में आने के बाद में जो ऑक्सीजन लेते हैं उसी पे भी कर लगा देंगे। नगर निगम की जगह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर देनी चाहिए मेरे मानने में। तो हमने सभी बातों के मुद्दों को लेकर हम आए थे, अच्छी तैयारी करके आए थे, जनता की आवाज़ बनकर आए थे, और आवाज़ जो हमारी जनता की आवाज़ और हमारी आवाज़ मीडिया के मार्फत जनता को आती है, तो उन्हीं मीडिया को ही बाहर कर दिया गया है। तो हमारी आवाज़ कौन उठाएगा? बोर्ड की 3 बैठक हुई थी, तीनों बैठक में हमने हमारी समस्या बताई थी, हमारी वार्डों की समस्या बताई थी, उन समस्याओं का समाधान भी नहीं कर पाया, और जनता के मार्फत ही वो लोगों को पता चली कि ये समस्या थी पार्षदों की और इन्होंने पूरी नहीं करी, और आप लोगों को ही बाहर कर दिया। तो हमने वर्कआउट करके हम बाहर आ गए। आज जो आप समस्याएं लेकर आए हैं उनका निस्तारण अब किस तरह से होगा? कैसे आपकी वार्ड की जनता को आप जवाब दे पाएंगे? हम जनता के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहे हैं, और हर बार लड़कर झगड़कर ज्ञापन कैसे भी कर हम जनता का काम कराएंगे, जनता के लिए हित में खड़े रहेंगे। आज हम बोर्ड की बैठक में जनता की बहुत समस्या थी, उनका समाधान करने के लिए हमने बात रखने के लिए आए थे। हमारी बात पूरी सुनी नहीं, हमें आप लोगों को बाहर निकाल दिया, और कहते हैं कि विधानसभा में जो नियम है वो ही नगर निगम नियम चलेंगे। अगर नियम ही चलते हैं तो विधानसभा में महापौर और आयुक्त साहब ही ऊपर मंच पर बैठने चाहिए। अगर नियम की बात कर रहे हो कि अगर न्यूज़ वाले को बाहर भेजने की बात कर रहे हो, तो आप नियम वहाँ के चला रहे हो तो वही चलने चाहिए, और जनता की हर वक्त मदद करेंगे, चाहे कैसे भी हो। नगर निगम को हिलाना पड़े, जनता के काम के लिए हिलाना पड़े, हम जरूर करेंगे, सभी एकजुट होकर करेंगे विपक्षी पार्षद। उदयपुर में जिस तरह से स्मार्ट सिटी के काम कर दिए गए हैं, उसके बाद उदयपुर की सड़कों के जो हाल हैं, यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार दुर्गा नर्सरी रोड पर जाकर देखें। जिस रोड को आदर्श रोड साबित किया था स्मार्ट सिटी का काम होने के बाद, वह जगह जगह से अंदर धंस चुकी है। हिचकोले खाती रोड उदयपुर की दुर्गा नर्सरी रोड को कहा जा सकता है। हितांशी जी शर्मा हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे आखिर किन कारणों से आज यहाँ पर बाहर आके बैठना पड़ा है, और अब आपकी जो समस्या हैं उनको आप कैसे निस्तारण करेंगे? आपके वार्ड की समस्याएं जो हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, कारण तो यही था कि बोर्ड बैठक थी, और जैसे ही बोर्ड बैठक शुरू होने लगी और कोरोना का बहाना करके जो मीडिया, जो हमारा तीसरा स्तंभ कहलाता है, जो हमारी बात जनता तक पहुंचाता है, उन्हीं को ये बोल के बाहर निकाल दिया गया और गेट दरवाजे बंद कर दिए गए। तो हमारा कहना ये है, हम जो भी तैयारी करके आए थे, मुद्दे लेके आए थे, हम लोग जनता की आवाज़ बन के वहाँ आए थे। हमने सोचा था कि हम ये मुद्दे, हमारे वार्ड के मुद्दे रखेंगे और वहाँ पे हम उनसे जवाब मांगेंगे। तो वो सब पहुँचाने के लिए मीडिया ही एक रास्ता है जो हमारी बात जनता तक पहुँचाता है। तो जब मीडिया को ही बाहर निकाल दिया गया तो हम लोग भी वॉकआउट करके बाहर आ गए, और हम जब बाहर आ गए तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो ठेला व्यवसाय जो हटा दिया गया है चेतक हॉस्पिटल के बाहर से, एमबी हॉस्पिटल के बाहर से, उन लोग को अभी तक ना तो जगह दी गई है, और जबकि गाइडलाइंस में ये है कि पहले उनको निर्धारित करें जगह, उसके बाद में उनको वहाँ से हटाया जाए। लेकिन वो लोग भी आज इसी का बहिष्कार करते हुए यहाँ बैठे हैं हमारे साथ में। और कई जगह थी, जैसे हर चीज़ पे आज तक जितने भी एजेंडे आए हैं, मुझे लगता है 3 या 4 एजेंडे आए, उसमें से 2 तो सिर्फ नगर निगम की आय की वृद्धि कैसे हो, सिर्फ उसी में। अगर उस आज भी जो एजेंडा आया था उसमें किसी भी तरह की लोगों को राहत दिलाने वाली कोई एजेंडा नहीं था कि जिसमें कोरोना वायरस की बात की जाए, जो इस महामारी से पूरा शहर जूझ रहा है। आप उसकी बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, आप सिर्फ कर कैसे बढ़ाया जाए। जो कचरे की गाड़ी उसका कर बढ़ा दें, अरे कचरे की गाड़ी, आपकी सफाई व्यवस्था ही ठीक नहीं है, आप कैसे कर बढ़ा रहे हैं। और जब आज नौकरियों से लोगों को निकाल रहे हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, इस तरह की महामारी पूरे शहर में चल रही है, उसके बाद में आप कर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और उस 6 के एजेंडा की 6 की 6 सूची में कहीं भी कोरोना के लिए राहत वाली कोई एक भी सूची या विषय वहाँ नहीं था, जो कि मैं बोलने वाली थी। लेकिन बदकिस्मती बोलूँ या किस्मती बोलूँ, उस तरह से हम लोगों को वॉकआउट करना पड़ा, क्योंकि हमारी जो बात पहुँचाता है मीडिया, वही वहाँ नहीं है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि निगम का जो बोर्ड है वो अपनी इच्छा से, अपनी मन मर्जी से ही अब अपने सारे निगम के काम कर रहा है, ये कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगी, और हम लोग वहीं इसीलिए जनता के मुद्दे लेकर जाते हैं। हमने सब लोगों ने, हम सारे पार्षदों ने कई बार जनता के मुद्दे उठाए हैं, उनके लिए लड़े हैं। और निगम का ये कार्य होता है, सबसे पहला कार्य है कि जो जनता है उनके लिए कुछ सोचें। लेकिन सिर्फ आय में वृद्धि कर करके इस तरह से तो जनता को बिल्कुल राहत नहीं मिलेगी, और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो कांग्रेसी पार्षद हैं वह इस वक्त विरोध कर रहे हैं और बैठक का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए हैं। निगम की अब तक जितनी भी बोर्ड बैठक हुई है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा निगम की आय में वृद्धि था। शहर की जनता किस तरह से सड़कों पर धूल फांक रही है इसकी चिंता नहीं, निगम की आय की वृद्धि करना जरूरी है। गुलाब बाग जो शहर की धड़कन कहा जाता है, उसकी जो दुर्दशा हो रही है
उस पर कोई बात नहीं, बस निगम अपनी आय में वृद्धि करना चाहता है। गुलाब बाग में एक ऐसी तलई थी, कमल तलई, जहां कमल खिला करते थे, उसे टाइलें लगाकर उसकी निकासी को बंद कर दिया गया है। टाइलें लगने से पहले जिन नहर से और जिस व्यवस्था से कमल तलई भरा करती थी, उसी व्यवस्था से आसपास की 10 बावड़ियां सींचा करती थी, लेकिन आज उन बावड़ियों का भी हनन हो चुका है। उदयपुर न्यूज़ गुलाब बाग की दुर्दशा पर भी आप लोगों को वो सभी बातें दिखाएगा। कांग्रेसी पार्षद और हमारे साथ है। सर, क्या जवाब देंगे? आज आप वार्ड में वापस जाएंगे, बोर्ड की बैठक थी, कई आस लेकर आए होंगे, अब क्या जवाब देंगे अपने वार्ड वासियों को? देखिए, मेरा वार्ड 55 से मैं पार्षद चुना गया हूँ। वहाँ पे स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, सड़कें खुदी पड़ी है, बदहाल हो रखा है। वहाँ पे कुछ टाइम पहले एक लेडी की सड़क हादसे में डेथ हुई थी, 5 लाख रुपए L&T कंपनी को जुर्माना देना पड़ा। उसके 1 महीने बाद तो वो सड़क ठीक कर रहे हैं। इतनी दूरदर्शा है, इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी बार मैंने मुद्दा उठाया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, और अब उसी जगह पे जहां स्मार्ट सिटी के अंदर आता है मेरा वार्ड, और वार्ड में अभी तक स्मार्ट नहीं हुआ है, और आप टैक्स लगाना चाह रहे हैं 20 या 30 रुपये हर घर से आप कचरे की गाड़ी के नाम पे लेना चाहते हैं। आपकी सड़क पे वो गाड़ी चलने लायक नहीं है और आप कचरा उठाने आएंगे। व्यवस्था पहले ठीक कीजिए, उसके बाद में आप 20 या 30 रुपये लीजिए। इसके अलावा बहुत से मुद्दे थे जिनको लेकर हम यहाँ आए थे। मीडिया देश का तीसरा स्तंभ है। मीडिया हमारी बात जनता तक पहुँचाता है। मीडिया को ही बाहर निकाल दिया गया। क्या वजह है? पहले बोर्ड बैठक हुई थी, तब तो मीडिया को बाहर नहीं निकाला। मैं महापौर साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी कि मीडिया को बाहर का रास्ता आपने दिखाया? हम जनता के लिए जितने भी मुद्दे लेकर आए थे, मीडिया के थ्रू ही जनता को पता लगता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बंद कमरे में मीटिंग होल्ड करने का क्या रीज़न है? सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की, इस बार मीटिंग की व्यवस्था आपने अच्छी की, सब ठीक है। मीडिया कोरोना काल में हर मुद्दे मीडिया ही उठा रहा है और जनता को अवेयर कर रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि मीडिया को अलाउ किया जाए, और ये यात्री कर जो आप लगा रहे हैं, उदयपुर की सड़कें, उदयपुर का ट्रैफिक, सूरज पोल का चौराहा देख लीजिए, उसको तोड़ के क्या कर दिया उन्होंने। आपने कमल तले की क्या दुर्दशा की है? आपने वो दुर्गा नर्सरी रोड, हिचकोला रोड बना के रख दिया है। किस चीज़ पे हम डिस्कस करें यार? हर जगह अव्यवस्था है। जो टूरिस्ट जो फ़ोटो में देख के आता है कि हमारा उदयपुर शहर जो एशिया में भी नंबर 1 पे आया था, उस शहर को देखने यहाँ लोग आते, और आप यात्री कर उनसे लेंगे? ऐसा उनको क्या दे रहे हैं हम जो उनसे यात्री कर लें? पहले अपन उनको कुछ दे तो सही। बिल्कुल, कोरोना महामारी चल रही है, उसका ध्यान रखना अति आवश्यक है। उदयपुर न्यूज़ भी कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने के लिए निगम द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी सराहना करता है, लेकिन एक सुझाव भी यहाँ पर देता है। यदि कोरोना महामारी को एक बंद कमरे में हो रही मीटिंग में मीडिया के प्रवेश निषेध से रोका जा सकता है, तो उदयपुर की मीडिया आपसे वादा करती है, किसी भी कमरे में, किसी भी रूम में, किसी भी मीटिंग में उदयपुर की मीडिया और उदयपुर न्यूज़ आपके सामने नहीं आएगा। यदि इससे कोरोना को रोका जा सकता है तो वहीं नगर निगम के मुख्य द्वार पर जो रोज़ाना बड़ी बड़ी लाइनें लगती है, क्या वहाँ से कोरोना संक्रमण नहीं फैलता? निगम में आने वाले उन दुखी लोगों को अगर समय पे सुन लिया जाए तो शायद बड़ी बड़ी कतारें यहाँ नहीं लगेगी। और उदयपुर न्यूज़ एक और सवाल पूछना चाहेगा, आज इतनी बड़ी जो लिस्ट इन पार्षदों के हाथ में है, जो ये अपने वार्ड वासियों की समस्या को लेकर आए हैं, इनको क्या जवाब देंगे? उदयपुर न्यूज़ है तमाम सवाल निगम में बैठे उन जिम्मेदारों से पूछता है। शहर की जनता का ख्याल रखना उनका फ़र्ज़ है, उनका कर्तव्य है, उस ओर ध्यान दे। फिलहाल अभिषेक जोशी को उदयपुर न्यूज़ के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो देखा आपने किस तरह सिर्फ जनता और होटल व्यवसायियों पर टैक्स लगाने के लिए इस बैठक को आहूत किया गया और विपक्षी पार्षदों को सुने बिना सारे प्रस्ताव पास कर लिए गए। कोरोना महामारी का बहाना बनाकर मीडिया कर्मियों को बाहर कर दिया गया। हद है शहरी सरकार की। धिक्कार है इस तरह के बोर्ड पर जो शहर की जनता के बारे में नहीं सोचकर बस निगम के राजस्व में बढ़ोतरी कैसे हो उस पर चर्चा कर रहा है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं वार्ड 4 के कांग्रेस पार्षद अरुण टाक से, जो विपक्ष की भूमिका में नहीं दिखते हैं, पक्ष का समर्थन करते ही हर जगह दिखाई देते हैं और शुक्रवार को भी ऐसा ही हुआ।
और उनका ने बताया कि जिस तरह से नगर निगम द्वारा शहर में कचरा संग्रहण पर शुल्क लगाया जा रहा है, उससे वे पूरी तरह सहमत हैं और निगम के बोर्ड द्वारा की जा रही एक्टिविटी का वे समर्थन करते हैं। सर, कचरा संग्रहण को लेकर आज जो शुल्क लगाया गया है जी, जिसका अनुमोदन कर लिया गया है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। स्वच्छ उदयपुर और अच्छा वातावरण के लिए हम उसका समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि 20 रुपये 66 पैसे प्रतिदिन, ये पहले 3 बोर्ड में, आप भी मीडिया भी मौजूद थी, तब हमने अंकित जी के समय अनुमोदित किया था, क्योंकि उदयपुर सुंदर हो और अच्छा हो उसके लिए कड़े नियम होने चाहिए। माननीय जननायक जब 2098 में जब जननायक ने हमारे अशोक जी गहलोत ने सत्ता संभाली थी, तो रोड चौड़ी करने का एक बहुत बड़ा स्टेप उन्होंने उठाया था। उसमें कहा था कि मेरा व्यक्तिगत परिवार का सदस्य है तो उसका सबसे पहले तोड़ो। तो रोड जो आज हम हमारे हॉस्पिटल की रोड देखें, चाहे हमारे अजमेर, अलग अलग जिलों की बात करें, तो कई चीज़ें ऐसी होती है जैसे करने के लिए हमें उनके साथ होना पड़ता है। सकारात्मक भूमिका अच्छी होती है, बेहतर होती है, उससे शहर के जन नागरिकों को सुविधाएं मिलती है और उनके लिए अच्छा कार्य होता है। उदयपुर नगर निगम के छठे बोर्ड में 2 धड़ों में बटे विपक्ष को तो आपने सुन ही लिया होगा। अब आपको मिलवाते हैं शहर विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से, जिनके अहंकार के आगे जनता का दुख कुछ नहीं है। कटारिया जी का निगम प्रेम ही उन्हें आज तक ऊपर तक नहीं पहुंचा पाया। शहर के हर गली मोहल्ले में होने वाले शिलान्यास और लोकार्पण पट्टी पर नाम लगवाने का शौक भाई साहब को कभी भी प्रदेश या केंद्र में लोकप्रिय नहीं बना पाया। राजनीति के शुरुआती दिनों और चरम पर पहुंचने के दौरान जो भी कटारिया के खास हुआ करते थे, आज उनके धूर विरोधी हैं, और अभी जो कटारिया के इर्द गिर्द हैं वो उनके सामने झुकते हैं, लेकिन पीठ पीछे की कहानियां किसी से छिपी नहीं है। शुक्रवार को बैठक खत्म होने के बाद जब कटारिया मीडिया से मुखातिब हुए तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई जनसेवक जिसने इतने सालों तक उदयपुर शहर पर राज किया है वह बोल रहा है। सत्ता के नशे में चूर कटारिया का अहंकार साफ झलक रहा था। माना कि विपक्ष उदयपुर नगर निगम में कभी मजबूती नहीं दिखा पाया, लेकिन इसकी भूमिका में रही मीडिया, जिसने शहर विकास के लिए हर बार कटारिया से सवाल किया है, उसे भी बड़बोले कटारिया ने यह कहते हुए जवाब दिया जो हम यहां नहीं कह सकते हैं। हाँ, आपको सुना जरूर सकते हैं कि कटारिया, जिनको जनता ने जीता कर आगे भेजा है, जीतने के बाद किस रंग में बात करते हैं। तो मैं सोचता हूं कि उदयपुर के विकास की दृष्टि से जो भी आज नए नए प्रस्ताव रेवेन्यू बढ़ाने की दृष्टि से लिया, विशेष करके जो बड़ी होटलें हैं उनको प्रति रूम के हिसाब से जब बुक हो 10,000 से अगर अधिक का किराया वो लेते हैं तो 500 रुपया यात्री कर के नाम से भी नगर पालिका भी वो लेवें। इससे अधिक जो 5,000 से 10,000 के बीच में उनको 300 रुपया किया, और 3,000 से 5,000 के बीच में उनको 200 रुपया किया। तो मतलब क्या है इस तरह से। और दूसरा एक जो बहुत बड़ा काम कोशिश की है कि चलो इसके कारण से कुछ रेवेन्यू बढ़ेगी। फिर जो हमारा कचरा संग्रहण है वो सबसे महत्वपूर्ण काम है, लेकिन अभी भी सारे लोग वो पैसा नहीं देते हैं। हमने कोशिश की है कि शायद ये पहली नगर निगम होगी जिसने पर परिवार केवल 20 रुपया 1 महीने का रखा है। कुछ जगह वसूल हो रहा है, कुछ जगह वसूल नहीं हुआ। हमने कोशिश की कि 100% वसूली हो, और उसमें भी हमने कहा कि उस घर में जितनी यूनिट रहती है, एक घर का एक पैसा नहीं बीस, मान लो उसमें 3 किराएदार और रहते हैं तो उनसे भी इंडिविजुअल लगेगा। और इसके कारण से मैं सोचता हूँ कि एक बार रेवेन्यू बढ़ाने का भी प्रयास किया, और दूसरा लोगों की आदत डालने का प्रयास किया कि वो कचरा फेंके नहीं, कचरा व्यवस्थित इकट्ठा करके डाले तो शहर की सुंदरता बढ़ेगी। मैं सोचता हूँ और भी कई निर्णय किए हम लोगों ने, तो वो सारा इस शहर को अच्छा बनाने की दृष्टि से किया है। ऐसा जब मीडिया को यहाँ से बाहर किया तब आप ही ने कहा था कि जो मर्जी हो वो छाप देना। हाँ, तो डरने की बात है यार, चोरी थोड़ी करते हैं। मैं तो डंके की चोट कहता हूँ। मैंने एक पत्रकार को कहा तेरी गांड में जितना जोर उतना लगा देना यार। उसने आज दिन तक लगा दिया मेरे खिलाफ खूब। क्या हो गया यार। तो सुना आपने, अहंकारी कटारिया किस भाषा में बात कर रहे हैं, यह घमंड किस बात का है, यह तानाशाही क्यों दिखाई जा रही है। शहर विकास में कटारिया की क्या भूमिका रही है, ऐसा कौन सा बड़ा विकास या शहर को नई सौगात देने में कटारिया ने अपनी भूमिका निभाई है, यह किसी से नहीं छुपी है। पार्टी में काम करने वाले अच्छे लोगों को कटारिया ने कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। बोर्ड की कुर्सी पर अपने उन लोगों को बिठाया जिनसे पार्षद और जनता हर बोर्ड में खफा रही है।
गृह सेवक होते हुए भी निगम से बाहर न निकल पाना कटारिया का सबसे बड़ा फेलियर रहा है। लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक पर कटारिया है और दूसरे पर मीडिया। कटारिया को मीडिया पर इतना गुस्सा क्यों आता है? खैर, आपको बता दें कि 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार में कटारिया गृह सेवक थे। उस दौरान चीरवा के पास मूणवास में लाखों की जमीन कौड़ियों में खरीदने के आरोप कटारिया पर लगा था। जमीनखोर मंत्री नाम से देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में खबर भी लगी थी। नौबत कटारिया के इस्तीफा देने तक आ गई थी। सरकार में होने के कारण जैसे तैसे मामला निपट गया और 2008 के चुनावों की घोषणा के बाद पत्रकार वार्ता के दौर भी शुरू हो गए। पार्टी कार्यालय में ही कटारिया से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उग्रसेन राव ने 1-2 कठिन सवाल पूछ लिए तो कटारिया तिलमिला गए और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर दिया। बाद में श्री राव ने शालीनता से जवाब देते हुए कहा कि इस बार लाल बत्ती नहीं आ रही है। मामला इतना बढ़ गया कि पत्रकारों ने प्रेस वार्ता का बहिष्कार कर दिया। दूसरे दिन गोपीनाथ मुंडे की प्रेस वार्ता में भी शहर के एक भी पत्रकार ने शिरकत नहीं की। पार्टी के कई लोग श्री राव के घर तक मनाने पहुंचे थे। गोपीनाथ मुंडे ने भी मिलकर माफी मांगने की बात कही, लेकिन बात नहीं बनी और श्री राव की भविष्यवाणी सही साबित हुई। नतीजा यह रहा कि राज्य में भाजपा सरकार नहीं बन पाई। खैर, इस पुरानी बात को याद दिलाने का मकसद यही है कि असलियत की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अहंकारी कटारिया उम्र के हिसाब से अब इस तरह की भाषा का उपयोग ही करेंगे। इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। नमस्कार। एक पत्रकार को कहा तेरी गांड में जितना जोर उतना लगा देना यार। उसने 8 दिन तक लगा दिया मेरे खिलाफ खूब। क्या हो गया यार? एक पत्रकार को कहा तेरी गांड में जितना जोर उतना लगा देना यार। उसने 8 दिन तक लगा दिया मेरे खिलाफ खूब। क्या हो गया यार? एक पत्रकार को कहा तेरी गांड में जितना जोर उतना लगा देना यार। उसने 8 दिन तक लगा दिया मेरे खिलाफ खूब। क्या हो गया यार?